हाँ भाई, गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे सबको? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मेरे ख्याल से कुछ नए बच्चे होने चाहिए थे क्लास में। कोई है क्या जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? ऐसा कोई है क्या भाई जिसकी फर्स्ट क्लास है? शिवांशी, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? सर मैंने चैप्टर 1 से ज्वाइन किया था बट बीच में नहीं ली थी क्लास। अच्छा, तो मतलब अभी रेगुलर क्लासेस में तो नहीं आ रहे थे ना आप? नो सर। हाँ, तो फर्स्ट ही हुई। ऑडिट पहले पढ़ी तोड़ना है आपने? सर चैप्टर 1 की 1-2 क्लासेस ली थी मैंने। अच्छा, ठीक है। चलो भाई, पढ़ लेते हैं कोड और एथिक्स। पढ़ लेते हैं, कोड और एथिक्स है क्या? सुना है क्या वर्ड आप लोगों ने एथिक्स नाम से? जल्दी बताओ भाई, सुना है क्या वर्ड? सुना है एथिक्स कभी? नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? एथिक्स वर्ड का मतलब नहीं सुना आप लोगों ने कभी भी कि एथिक्स मतलब क्या होता है? सब मॉरल वैल्यूज। ओवरऑल क्या? मॉरल वैल्यूज। हाँ, और कोई जवाब किसी के पास? और भी कोई जवाब है किसी के पास? गर्वित, क्या इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा? एक तो मुझे पता ही नहीं है बच्चे बैठे भी है नहीं बैठे साथ में। गर्वित, आवाज आ रही मेरी? देखो, थोड़ा इंटरेक्शन यस करोगे सर। तो पढ़ने में मजा आता है, अदरवाइज तो क्या पढ़ा है। गर्वित, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, गर्विता। यस सर। जूही। यस सर। यस सर। निधि। यस सर। शुभ। यस सर। ठीक है, सब है यहाँ पे, तो चलो। देखो, क्या होता है कि आप एक समाज में रह रहे हो। समाज से मेरा मतलब आपका पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालांकि वो भी एक पर्टिकुलर समाज ही है, पर उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो। मेरा समाज से मेरे कहने का मतलब ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जहाँ पे आसपास आपके लोग रहते हैं। ठीक है, आप स्कूल भी पढ़ने जा रहे हो तो वो बच्चे जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, या आप कोई कॉलेज भी पढ़ने जा रहे हो, तो वो भी आपकी एक सोसाइटी है। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। है ना? तो जब आप लोगों के बीच में रहते हो, देखो आप अगर जंगल में रहते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, कपड़े पहनते हो नहीं पहनते हो, बाल बनाते हो नहीं बनाते हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। कोई फर्क पड़ता है इस बात से कि जब आप जंगल में रहते हो तो? नो सर। फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन अब हम इंसान है, हमने हमने जो है वो शुरू से ही ग्रुप में एक रहना सीखा। तो जब आप ग्रुप में रहते हो तो आपके आसपास वाले आपसे, कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे ना, व्हेन यू आर लिविंग विद देम, उनके बियॉन्ड जाकर आप कुछ भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप हमारे साथ रहते हो तो वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप एक बिहेवियर जो है वो अपना मेंटेन रखेंगे, स्टैंडर्ड रखेंगे। वो बिहेवियर स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हो जाता है धीरे धीरे ना। लोग आपसे इस तरीके से उम्मीद रखने लगते हैं। अब जैसे कि यार, आप जाओगे किसी पब्लिक प्लेस पे तो कपड़े खोल के नंगे नाचने थोड़ा ना लग जाओगे। यस और नो? मॉरली लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, हो सकता है कानूनी जुर्म ना हो, भाई ये जरूरी थोड़ा है कि भाई कपड़े पहन के निकलना है आपको। ये कोई लॉ नहीं है ना हमारे यहाँ पर। कोई लॉ है क्या ये? ठीक है, स्पेशली इंडिया में तो चलो है, पर बहुत सारी कंट्रीज में कोई लॉ नहीं है कि भाई आपको कपड़े पहनना जरूरी। कोई बात नहीं, आप बिना कपड़े के निकल जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? लॉ है या नहीं है, बट वो इसलिए हम नहीं कर रहे क्योंकि
हम जानते हैं कि मेरे आसपास के लोग जो है ना वो मुझसे एक उम्मीद रखते हैं पर्टिकुलरली, और मैं जब उन लोगों के बीच में हूं, तो वो वैसा मुझे बिहेव करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. तो Yes. जब आप एक सोसाइटी में रहते हो, एक समाज में रहते हो, तो आसपास वाले आपसे जो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को एथिक्स बोला जाता है। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वो पर्टिकुलर जो एक्सपेक्टेशन आपके आसपास की लोगों की है, ये एथिक्स है या मॉरल वैल्यूज है। मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स आर वन एंड द सेम थिंग्स, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट यही एथिक्स और यही हमारी जो होती है मॉरल वैल्यूज होती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, राइट नाउ मैं एक टीचर की तरह पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और इस बिजनेस में जो बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भी काम पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स भी हैं, दे वांट मी टू बिहेव इन एथिकल मैनर, दे वांट मी टू डू दिस बिजनेस इन एथिकल मैनर। नो, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं बिजनेस में हूँ, तो जो बच्चों को मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो आए और हमसे पढ़ें, मैं वो काम एथिकल तरीके से करूँ। अच्छा, मैं ये बोल सकता हूँ, मैं कानूनी बाउंड नहीं हूँ कि आज बच्चों से ये चीज बोल सकता हूँ कि तुम और बच्चे लेकर के आओ एंड आई विल पे यू द कमीशन फॉर इट। मैं बोल सकता हूँ, मैं कोई लीगली बाउंड हूँ इस बात से कि नहीं आप नहीं बोल सकते अमन सर? मैं बोल सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. तो आप इस चीज को समझिए, लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आप मुझसे ये उम्मीद नहीं करते, और ना ही मेरे आसपास वाले जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं या दूसरे टीचर्स हैं, या पूरी जो एक एजुकेशन इंडस्ट्री है वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी इस चीज को नहीं चाहते कि हम लोगों के साथ की कम्युनिटी का कोई पर्सन जो है वो इस तरीके से जो है वो बिजनेस कंडक्ट करे। इट बिकम्स एन ये एक प्रैक्टिस जो है उसको अनएथिकल प्रैक्टिस बोल देंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर क्या है भैया? पढ़ाओ, अगर आप पढ़ाते अच्छा होगे ना, तो बच्चे जो है वो अपने आप पढ़ने आ जाएंगे। यस और नो? ये आपका एथिकल बिहेवियर हो गया। क्लियर है बात समझ में आई आप लोगों को यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, जैसा sir. कि आजकल आप YouTube पे भी देख रहे हो कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो अपने आप जो है वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बट क्या आपने कभी उन लोगों को इस तरह की कोई बात करते हुए देखा है कि नहीं नहीं आप लोग बच्चे लेकर के आओ? क्योंकि हमारी कम्युनिटी इस चीज को प्रमोट नहीं करती है ना, या हमारी कम्युनिटी आपसे ये बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप चाहे लीगली बाउंड हो या नहीं। बट व्हेन यू आर इन अ कम्युनिटी, व्हेन यू आर इन अ सोसाइटी, सम बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दैट इज कॉल्ड एन एथिक्स। सिंपल सी बात ये है। आई बेटा बात समझ में आप लोगों को मेरी यहाँ पे? Yes, Yes, sir. yes, sir. सबको आया समझ में अच्छे से? Yes, sir. Now what do you mean by professional? अच्छा, जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी प्रोफेशनल एथिक्स है, लेकिन चलो टीचिंग को मैं अभी प्रोफेशन नहीं बोलूंगा। प्रोफेशन जैसे ये हो गया कि आप एक अकाउंटेंट हो, आप एसी से क्वालिफाइड हो, जैसे मैं एक लॉयर हूँ, तो हम लॉयर्स की एक कम्युनिटी है, हमारा भी एथिकल कोड होता है, हमें भी एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, और उन एथिक्स को हमको फॉलो भी करना पड़ता है। आपने कभी भी किसी एडवोकेट का कोई बहुत ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा? देखा है कभी किसी एडवोकेट का एडवर्टीजमेंट आपने देखा है कि बड़ा कोई बोर्ड लगा हो? देखा आपने? No, sir. No, नहीं sir. देखा ना? वैसे तो इंडिया में एडवोकेट बहुत बदनाम कम्युनिटी है, देखो, और बहुत ज्यादा लोग डरते हैं कि यार ये बंदा बहुत बेवकूफ बना सकता है, इससे दूर रहना चाहिए, सब चीजें होती है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे एडवोकेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा अपना काम करते हैं और बहुत एथिकल अपने क्लाइंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है। कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं जो नाम खराब करने का काम करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ एडवोकेट ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आपका किसी अच्छे एडवोकेट के साथ कभी काम पड़ा हो, तो वो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई नहीं, कोई बहुत डिफरेंस है। तो वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो एथिकल बिहेवियर की हमारी कैटेगरी में नहीं आता। कोई भी एडवोकेट आपको एडवर्टीजमेंट करता हुआ नहीं देखेगा, क्योंकि वो हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि भाई एडवोकेट जो है वो उससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट, एक बोर्ड का साइज भी उसके अंदर जो है वो स्पेसिफाइड है, और ये सब चीजें। आई बात समझ में यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है ना? तो जो भी
प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी अपनी एक कम्युनिटी होती है। आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे, एसीसी बन जाओगे, तो बाकी सारे मेंबर्स से अपने आप में एक जुड़ाव आप महसूस करेंगे। और ऑफ कोर्स ये आपकी बॉडी है एसीसीए, आप लोग उस बॉडी का पार्ट हो। तो अब एज अ एसीसीए ये एथिक्स आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड बिहेवियर सभी एसीसीए क्वालिफाइड से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब आप अपना काम करने जाओ ना, और जहां पर जाकर के आप कहो कि भाई मेरे को, मैं एसीसीए क्वालिफाइड हूँ, जहां ये वर्ड आपके आगे लग गया तो क्लाइंट को ये समझ जाएगा कि, और क्लाइंट के साथ आपको भी उसी स्टैंडर्ड बिहेवियर से क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप एज अ एसीसी गलत तरीके से काम करोगे तो वो सिर्फ आपका नाम नहीं खराब हो रहा, वो नाम किसका खराब हो रहा है? पूरी की पूरी एसीसी कम्युनिटी का खराब हो रहा है। आ रही है बेटा बात समझ मेरी यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. तो हम नहीं Yes. चाहते कि भाई कोई ऐसा करे। सो हमने इसके लिए जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स इंट्रोड्यूस करे, और ये एथिक्स आप अपने साथ हमेशा अपने जीवन भर रखेंगे कि हाँ भाई जो है मैं इतना काम करूंगा, इन एथिक्स को लेकर के काम करूंगा, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रैक्टिशनर नीड टू बिहेव एंड बी सीन टू बिहेव इन एन एथिकल प्रोफेशनल मैनर। दिस मींस टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू एक्ट इन एन एथिकल मैनर इन एवरी प्रोफेशनल सिचुएशन। तो प्रैक्टिशनर्स को कैसे बिहेव करना पड़ेगा और कैसे हम उनको बिहेव करना चाहते हैं ना एथिकल प्रोफेशनल मैनर। दिस मींस टेकिंग, आप एक्टिव स्टेप्स लीजिए कि भाई कैसी भी प्रोफेशनल सिचुएशन हो जहां पे मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मैं एथिकली मुझे क्या करना है, बिहेव करना है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो एक्ट करें। मतलब आपका काम जो भी आप करोगे एट लार्ज, उसका बेनिफिट देखो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। हम किसी भी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, आप इस चीज को समझिए। ऑडिट एक ऐसी चीज है जिसका बेनिफिट किसी एक व्यक्ति को नहीं है, वो पब्लिक एट लार्ज को है। तो मुझे अपना काम जो करना है, या मैं, मेरी जो जिम्मेदारी है वो पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ है। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। Yes, और sir. Yes. एट दी वेरी स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया था, ऑडिट कम्स अंडर दी अश्योरेंस। अश्योरेंस जो सर्विसेज होती हैं, अश्योरेंस सर्विसेज का मतलब क्या होता है? ऐसी सर्विसेज जिसमें विश्वास दिलाने जाने का काम हम लोग करते हैं। ऑडिट उसका पार्ट है, उसी के अंडर आता है। तो जब आप ऑडिट करते हो तो बेसिकली एक तरह की सर्विस है जिसमें हम लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, दे आर एग्जिबिटिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस। तो ट्रू एंड फाइनेंस फेयर पोजीशन जो है, उसकी आर्थिक स्थिति की ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, या उन्होंने पूरे साल क्या बिजनेस किया है, क्या लेन देन किया है, उसका एक ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो एग्जिबिट कर रही है, एक सही पिक्चर दिखा रही है। भाई ये विश्वास मैं किसको दिला रहा हूं? ये विश्वास मैं दुनिया को दिखा रहा हूं। ये बात वेरी फर्स्ट चैप्टर में समझी थी हम लोगों ने, यहाँ पे याद आया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। तो द पर्पस ऑफ अश्योरिंग एंगेजमेंट इज टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। तो जो व्यक्ति उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाला है ना, उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ाना उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ये बेसिकली हम लोगों को इसलिए एंगेज किया जाता है। देयरफॉर द यूजर नीड टू ट्रस्ट द प्रोफेशनल हु इज प्रोवाइडिंग द एश्योरेंस। और अगर लोगों का एसीसी क्वालिफाइड पे विश्वास नहीं है, तो फिर आपके ऑडिट किए गए, आपकी सील लगाए गए उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो कैसे ट्रस्ट करेगा? तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी एसीसीए जो बॉडी है, उसके जो सदस्य हैं, वो एक बड़े रिस्पेक्टेबल हो कि यार अच्छा यार ये बंदा अगर बोल रहे हैं ना एसीसी क्वालिफाइड, तो फिर ये बात देखो गलत नहीं हो सकती, हम इस पे विश्वास करेंगे। आगे की बात समझ में बेटा क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि भाई, अब क्योंकि जब आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे तो फिर हमारी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करने की। In order to be trusted, the assurance need to be an independent client. Independence can be defined as having the freedom. अच्छा, independence word का मतलब क्या है? हालांकि मेरे को नहीं लगता है, मैंने डिस्कशन नहीं किया है, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी ये कई बार डिस्कशन कर लिया। इंडिपेंडेंट कौन है? हम स्वतंत्र व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति बाइज्ड ना हो किसी, वही व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। तो अब स्वतंत्र आप हो, इंडिपेंडेंट आप हो या नहीं, है बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात,
अगर मैं ऑडिट की बात करता हूँ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की बात करता हूँ, वो किसी कंपनी की के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हैं, तो उस कंपनी के जो भी की मैनेजर पर्सन एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब है बाप बेटा, माँ भाई बहन, जीजा साले, एक फैमिली रिलेशन अपन जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं होने चाहिए। बट अब इस चीज को, अब आप इस चीज को समझना है कि एथिक्स क्या है और लॉ क्या है। लॉ ये कह सकता है कि भाई आपसे आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसके साथ ना, वो ये कह सकता है। अब दोस्त एक ऐसा है ना जिससे आप रिलेशनशिप, कोई लॉ पूछ के या फिर ये चीज नहीं कर सकता। अब लॉ बता सकता है कि कौन व्यक्ति आपका दोस्त है कौन नहीं है। आप क्या लॉ में ये चीज डिफाइन कर सकते हो कि किस व्यक्ति को आपका दोस्त समझा जाएगा, किसको नहीं समझा जाएगा? No, sir. नहीं No, कर sir. सकते ना। लेकिन अब मान लिया कि ऑडिट ऐसे व्यक्ति से करा ली, मान लो मैंने मेरे भाई से, मेरे साले से, मेरे जीजा से अगर ऑडिट करा ली, तो मैं दिख रहा हूँ कि यार मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अब अगर दोस्त से अगर ऑडिट कर ली तो वो भी है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन जो पहले वाला केस और दूसरे वाला केस है उसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। पहले वाले केस में आप डिफाइन कर सकते थे, कोई भी व्यक्ति आपको पकड़ के उसके लिए लॉ बना सकता है कि भाई आपने ऑडिट कराई है, गलत ऑडिट है। लेकिन दोस्त से अगर आपने ऑडिट कराई है तो कोई लॉ उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ मेरे एथिक्स जो है वो फिर प्रोफेशनल एथिक्स हैं। एसीसीए ने वो एथिक्स ले डाउन किए कि भाई अगर आप दोस्त से ऑडिट कराओगे, ये दिस इज नॉट एन एथिकल बिहेवियर। ये एथिक्स यहाँ पर आएंगे काम, यहाँ पे यस और नो। अगर लोगों को पता चलेगा कि भाई ये जो कंपनी है इसके बहुत अच्छे दोस्त हैं जिससे ऑडिट कराई है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, ट्रस्ट सा चला जाएगा ना लोगों का आपकी बॉडी पे से, आप लोगों पे से। यस और नो, कह रहे यार ये तो इस तरीके से करते हैं लोग, फिर कैसे विश्वास हम आप पे करेंगे? आ रही बात समझ में बेटा मेरी? Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, अब एसीसीए एज अ क्वालिफाइड एसीसीए आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए जहां पर आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा सकता है कि भाई आप तो इंडिपेंडेंट नहीं थे, फिर आपने अपने आप को ये ऑडिट करने के लिए एंगेज कैसे? ठीक है। तो अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है, independence can be defined as having freedom from situation and relationships where objectivity would be perceived to be impaired by reasonable informed third party। तो इंडिपेंडेंस का मतलब भाई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है उस वो इम्पेयर्ड हो जाए, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति। आगे बेटा बात समझ में यहाँ पे क्लियर? यस सर। सबको आया समझ में? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं है जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सीधी, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। मैं इतना ही समझा सकता हूँ, है ना। ऑब्जेक्टिविटी वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब इंसान यस और नो में जवाब दे, है ना, हाँ या ना, ये ऑब्जेक्टिविटी है। देखो बड़ी ध्यान से, या तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने या फिर ये गलत बने, सिंपल बात है। ये ऑब्जेक्टिविटी है। अब सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है? जब मैं यस और नो के एक्सप्लेनेशंस देने लगता हूँ, मैं बोलूं कि हाँ भाई गलत तो बने हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, इसमें ये दिक्कत हो गई। तो जब मैं अपनी अपना पर्सनल ओपिनियन जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो जब मैं ऐड कर देता हूँ ना यस और नो में, तो वो यस और नो जो है वो क्या बन जाते हैं? वो सब्जेक्टिव ओपिनियन बन जाता है बेटा। कैसा ओपिनियन बन जाता है वो मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन बन जाता है। और मैं नहीं चाहता कि कोई ऑडिटर जो ओपिनियन है वो अपनी सब्जेक्टिविटी से दे, उसको ऑब्जेक्टिविटी से अपना ओपिनियन देना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी में सिर्फ जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंगली या तो यस है या नो है। अब अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है, आपका पर्सनल ओपिनियन वहां पे आ रहा है, तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं है यहां पर। आगे बेटा बात समझ में क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, आ sir. गया? बड़ी ध्यान से, मैं ये चीजें ऐसी है ना, हालांकि मैं मानता हूँ ये कोई बहुत इंटरेस्ट वाली चीजें नहीं है, लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिकली आप लेकर के चलोगे इस सब्जेक्ट को कि नहीं यार एथिक्स है क्या, तो फिर आपको प्रैक्टिकली जब चीजें समझ में आएगी, अच्छा भाई मेरी
जब मैं जाऊंगा फील्ड पे, जब मैं काम करूंगा तो क्या क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी है ना, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी अच्छी लगेंगी पढ़ने। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ, आगे बढ़े इसको, यहाँ पे क्लियर है यस और नो यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ठीक है। नाउ व्हाट, अब इन्होंने यहाँ पे एक रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी को डिफाइन किया है, टू बी इम्पेयर्ड बाय रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी। द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी डज नॉट नीड टू बी एन अकाउंटेंट but has enough relevant knowledge and experience to understand and evaluate the appropriateness of the accountant's conclusion in an impartial manner। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने ऊपर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन दी है, इन्होंने कहा कि कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रीडम फ्रॉम सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप where objectivity would be perceived to be impaired by reasonable and informed third party। तो ये कहना क्या चाहते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। यहाँ तक तो आ गया ऑब्जेक्टिविटी वर्ड तक समझ में, क्लियर? यहाँ तक आ Yes, गया sir. ऑब्जेक्टिविटी Yes, तक, sir. है ना? ऑब्जेक्टिविटी वुड बी परसीव्ड टू बी इम्पेयर्ड बाय रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी। नाउ द रीजनेबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी? तो ये कहते हैं कि रीजनेबल और इन्फॉर्म थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई अकाउंटेंट ही होगा, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास रिलेवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस हो ये समझने के लिए और ये इवेल्युएट करने के लिए the appropriateness of the accountant conclusion in an impartial manner। अब इधर यहाँ पे ध्यान से सुनना, कहने का मतलब ये है कि भाई यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, बड़ी मेरी बात ध्यान से सुनना। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर होने पर ओपिनियन किसको देना है भाई? यहाँ पे ऑडिटर को ओपिनियन देना है यहाँ पे, यस और नो? Yes, आपको sir. देना है ओपिनियन, कौन देगा ओपिनियन? सर हम देंगे ओपिनियन, कौन देगा ओपिनियन यहाँ पे? कौन देगा ओपिनियन यार, हाँ या ना में तो जवाब दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ये ओपिनियन कौन देगा? Auditor. 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 ऑडिटर देगा, ठीक है। तो ये ओपिनियन आप दोगे, देखो जवाब दिया करो, फिर मुझे लगता है मैं पढ़ा किसको रहा हूँ, मुझे अगर लगेगा कि भाई तुम लोग जवाब ही नहीं देते तो मैं पढ़ा किसको रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि भाई एक ऑडिटर जो है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन दिया कि भाई वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ठीक है। अब मान लो ये जो ओपिनियन है, ये कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि ये नॉलेज है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, वो अगर इस ओपिनियन को देता है तो कहता है नहीं नहीं ये ओपिनियन तो गलत दिए, ये तो इन्होंने पार्शियल ओपिनियन दिया है, ये तो जो ऑडिटर हैं हमें लगता है कि एक उसके रिश्तेदार होंगे या दोस्त होंगे या कुछ ऐसे थे, तभी इन्होंने जो ये ओपिनियन है वो कैसा दिया है, ये बायस्ड ओपिनियन दिया है। कोई आम आदमी अगर इस चीज को समझ पाए, ठीक है, जो कि इतना रिलेवेंट नॉलेज रखता है और एक्सपीरियंस रखता है, तो भाई अगर उसे समझ में आ रहा है कि ओपिनियन बाइज्ड है, ठीक है, तो होगा क्या अल्टीमेटली, जब उसको ये लगेगा कि ओपिनियन बाइज्ड है तो अल्टीमेटली इससे क्वेश्चन किसके ऊपर अराइज होंगे, कि बाइज्ड ओपिनियन दिए ऑडिटर के ऊपर होंगे या नहीं, यस और नो? कि भाई ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं था। Yes, sir. आप इस चीज को ऐसे समझिए, इसको बड़ा प्रैक्टिकली हम लोग डील कर लेते हैं ना, ये तो चलो लैंग्वेज लिखी हुई है क्या लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि अमन सर ऑडिटर है, अमन सर ने जो है एक ओपिनियन दिया, तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों ने देख के बोल दिया कि भाई अरे ये तो बाइज्ड ओपिनियन है, तो अमन सर तो जब आपने ये देख के बोल दिया बाइज्ड है, तो अमन सर की तो इंडिपेंडेंसी पे क्वेश्चन उठ गया, सवाल उठ गया कि अमन सर इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये तो रिश्तेदार थे या तो दोस्त थे या क्या थे, यस और नो? इसलिए वो ऑब्जेक्टिवली डील नहीं कर पाए, जो और जो है अपना पर्सनल इंटरेस्ट घुसाते हुए ओपिनियन दिया, ये बाइज्ड ओपिनियन है।
तो अमन सर की तो इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन उठ गया, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यही चीज मैं तो इन्होंने बोला जो ऊपर वाले पैराग्राफ में, अगर कोई रीजनेबल या इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी अगर ये समझ सके कि भाई आपका ओपिनियन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, चाहे भले वो अकाउंटेंट है या नहीं, लेकिन अगर वो समझ सकता है, उसमें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अकाउंटेंट के कंक्लूजन को ये देख करके बताने के लिए कंक्लूजन जो है वो इम्पार्शियल मैनर में दिए गए हैं, तो फिर आप जो है क्या नहीं कहे जाओगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं कहे जाओगे। वे सीधी बात है, अगर आप चल के आ रहे हो ना, तो लोगों को लिखना चाहिए कि आप जो है वो इंडिपेंडेंट हो। आप चल के आ रहे हो, कोई आम आदमी ने देख करके बोल दिया कि भैया इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको समझ में आ गया, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? है ना? Yes, sir. आपको आम आदमी का चश्मा लगा करके देखना पड़ेगा। अगर मैं ऑडिटर हूं और मैं कहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मुझे उस हर आदमी का चश्मा लगा के देखना पड़ेगा अपने आप को, जो थोड़ी सी भी नॉलेज रखता है, ठीक है, अकाउंटेंट के कंक्लूजन्स को ड्रॉन करने के लिए। कहने का मतलब जो थोड़ी सी भी समझ रखता है, हो सकता है कोई अनपढ़ व्यक्ति ना समझे, लेकिन अगर लोगों का चश्मा लगा के देख रहा हूं, उसमें दिख रहा है कि भैया आपको तो आप लोगों को पता है कि वो बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि अपन चोर हैं, ठीक है, तो फिर आप हो या नहीं हो, लेकिन भैया एक बार अगर लोगों को लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो फिर नहीं हो। आगे बात समझ में क्लियर है, यस और नो? Yes, जल्दी sir. बताओ, हाँ या ना? आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल और ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगर हमारे यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन है, तो हमें पता होता है वो चोर है, यस और नो? लगता है आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे तो पॉलिटिशियन चोर ही है, यस हाँ या ना, जल्दी Yes, बताओ। sir. अब हमारे Yes, sir. पॉलिटिशियंस के एथिक्स हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो पॉलिटिशियन हम आम आदमी का चश्मा लगा करके, कहने का मतलब है हमारी नजरों से जब अपने आप को देखेंगे, तो वो अपने आप को चोरी देखेंगे, यस और नो? होगा नहीं होगा? Yes. Yes, Yes. लेकिन sir. Yes, sir. मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ यार, मैं ऑडिटर हूँ, और अगर आम आदमी की नजर से मैं देखूं अपने आप को, तो उन लोगों को भी मैं इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं दिख रहा हूं, तो फिर जो है मैं यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात है, आपको इंडिपेंडेंट दिखना जरूरी है। आप इंडिपेंडेंट होने से फर्क नहीं पड़ता, आपका इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है, लोगों को दिखना चाहिए हाँ भाई व्यक्ति स्वतंत्र है। सीबीआई जैसे इंडिया में है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आपको लगता है क्या वो एक स्वतंत्र है या नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट होकर के वो काम करती है? देखा होगा कई बार हमारे यहाँ पे सीबीआई वाले किसी के बेचारे को उठा लाते हैं, किसी के यहाँ पे छापा मार देते हैं, करते रहते हैं सारे काम। सीबीआई के बारे में सुना है आप लोगों ने? जल्दी बताओ। नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना सीबीआई के बारे में? क्या हो गया, हो या नहीं हो यहाँ पे? Yes, sir. सुना है ना सीबीआई के बारे में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ईडी के बारे में सुना है? अरे यार न्यूज नहीं देखते क्या? अभी बेचारे दिल्ली में वो आम आदमी वाले पार्टी को उठा के लेकर के गए, वो मनीष सिसोदिया, वो न्यूज नहीं सुनी क्या? Yes, sir. सुनी है ना? तो अब आपको क्या दिख रहा है कि वो जो एजेंसी वो बेचारा आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को उठा करके ले गए, वो आपको इंडिपेंडेंट दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये बताओ। क्या वो एजेंसी इंडिपेंडेंट काम करती है नहीं करती है? करती है नहीं करती वो छोड़ो, तुम्हें क्या दिख रहा है वो बताओ। नहीं पता, किसी को नहीं पता? अरे ये तो पढ़ाई अपन करते रहेंगे, देखो ये चीजें बहुत समझना जरूरी है, तो तुम्हारी और सब एजुकेशन का ही पार्ट है, मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन, जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो सब एजुकेशन का ही पार्ट है।
तो मुझे ये बताओ कितने बच्चों को यहाँ पे सीबीआई के बारे में पता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितने बच्चों को पता है? गर्वित पता है? गर्वित कहाँ गया गर्वित? यस सर। गर्विता तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ पे एक एजेंसी है जिसको सीबीआई कहते हैं? Yes, sir. और जूही, निधि, है भी या नहीं ये दोनों? Yes, sir. निधि का आ गया आंसर। निधि तुम्हें नहीं पता? सर्च करना, बहुत चीजें मिलेगी। सारिया, शिवांशी, शुभ, तुम लोगों को पता है सीबीआई के बारे में? कहाँ गए सारिया? Yes, sir. Yes, sir. शिवांशी? सर नेम सुन, नहीं पता? एक ब्रांच हो, सर ज्यादा डिटेल में नहीं पता। चलो ठीक है, अरे टीवी देखने की जरूरत नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ अ कंट्री यार, ये हमारे देश की बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलो वो छोड़ो, सीआईडी पता ही नहीं पता? सीआईडी के बारे में तो सबने सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में कोई व्यक्ति रह रहा है उसने सीआईडी के बारे में नहीं सुना हो। एक टीवी पे हमारा एक प्रोग्राम आता है ना, टीवी पे एक प्रोग्राम आता है उसको सीआईडी, उसी से ही पता है चाय वाली। वो तो पता है सबको, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। Yes, और उसके sir. बारे में और उसपे तो मीम्स भी बनते हैं, दया पे तो कितने सारे बेचारे। ठीक है, तो ये सब बेसिकली सीआईडी है, सीबीआई है, ईडी है, ये सब हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो अलग अलग मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन करती हैं। जब उन हमारे को स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन कराना, जब हमें लगता है कि पुलिस अपना काम अच्छे को इन्वेस्टिगेशन के लिए, वैसे पुलिस होती है, हर शहर में पुलिस है। कोई क्राइम होता है तो कौन इन्वेस्टिगेट करता है? पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वहां पे, यस और नो? Yes, sir. हाँ, जब क्राइम होता है ना कोई, और तो क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और फिर ये प्रूव करना कि हाँ भाई इसने क्राइम किया ही नहीं किया, तो उस मैटर में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। नाउ जब हमें ये लगे कि पुलिस स्वतंत्र होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के काम नहीं करती है, तो हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लाते हैं, सीबीआई लाते हैं, सीआईडी लाते हैं कि अरे भाई पुलिस वाले जो है वो पैसा खा गए, वो दबाव में है पॉलिटिकली, ये सब चीजें। तो पुलिस, हम कहते हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन अब इस मैटर में पुलिस नहीं करेगी, एंड द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड बाय दी सीआईडी और सीबीआई। सीआईडी, और जब मैटर बहुत सीरियस हो जाए तो सीबीआई लेकर के आते हैं या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लाते हैं, अलग अलग। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो जनरली मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आती है, जब पैसों का मामला होता है, अदरवाइज वहां पे सीबीआई आती है या सीआईडी आती है। अब आई बात समझ में, यस और नो? तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सब Yes, sir. इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। मैं ये सब चीजें तुम्हें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखो कैसे हम इस चीज को रिलेट कर रहे हैं। आप भी एक ऑडिटर हो और आपका एक मेजर काम है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। आप जब किसी कंपनी की ऑडिट करो ना, तो वो एक तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ही है, ठीक है? और अगर लोगों को लगता है कि आप स्वतंत्र नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप पे दबाव है, तो फिर हमें उस काम से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। मैं मेरी इमेज खराब करने से बेटर ये है कि उस काम से मैं अपने आप को अलग कर दूं, ये होना चाहिए। आगे की बात समझ में क्लियर, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ये इसलिए Yes, चीजें sir. है ना। तो आज के लिए तो वैसे इतना सफिशिएंट है, कल हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। एक बार घर पे पढ़ लेना, ज्यादा कुछ बात पढ़ाया नहीं है, पर स्वतंत्र रहना मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। रहो मत रहो, दिखना सीखो। इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि तुम इंडिपेंडेंट हो, ये जरूरी चीज है। आगे बात समझ में, यस और नो? Yes, sir. यस तुम दिखते कैसे हो वो इंपॉर्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मन में क्या है, ये है ना जरूरी। तो हमारे यहाँ पे भी जो ये एजेंसीज है, ये दिखती चाहे वाली इंडिपेंडेंट हो, अंदर से कैसी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को लगना चाहिए, देशवासियों को लगना चाहिए कि भाई ये एजेंसीज जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, तो विश्वास बना रहेगा और देश चलता रहेगा। चलो ठीक है, आज की क्लास को फिर यही हम खत्म करते हैं, इसको फिर कल कंटिन्यू, ठीक है? ओके सर।